नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। डोईवाला शुगर कंपनी के मृतक कार्मिकों के आश्रितों के सेवा योजन हेतु नौकरी प्रदान की गई है। डोईवाला शुगर मिल में नियुक्त पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने डोईवाला शुगर मिल के मृतक कर्मकारों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी एवं दिनेश प्रताप सिंह मिल अधिशासी निदेशक, पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा आदि मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले मैं उन 15 जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो मृतक आश्रित जिनको हम लोग कह रहे हैं, आज उनको हमने नियुक्ति पत्र दिया, उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। शुगर मिल परिवार के साथ आज वो जुड़े हैं और उम्मीद कर रहा हूँ उनसे कि हमारा शुगर मिल और आगे बढ़े और ये बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें। जहाँ तक इनको नियुक्ति देने के पहले का विषय है, तो आप जानिए वर्षों से विषय लंबित था और अनेकों लोग आए गए, सरकारें आई गई, लेकिन आप भी जानते हैं मेरे सामने भी विषय कई बार आता था तो हम भी बड़े परेशान हो जाते थे इनको देख के, क्योंकि पहले तो इन्होंने अपना परिजन खोया, फिर उसके बाद आगे का जीवन कैसे यापन करेंगे वो समस्या सामने थी। लेकिन हमारी ये वो सरकार जो माननीय धामी जी की सरकार है, एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। कैबिनेट में जब ये विषय आया मैं भी वहाँ मौजूद था और हालांकि उस कैबिनेट का विषय बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें बहुत लंबी बातचीत हुई और उस लंबी बातचीत का अंतोगत निर्णय ये हुआ कि हमें इन सभी को, जो मृतक आश्रित जिनको हम बोल रहे हैं, उनको हम लोग जो है अपने शुगर मिल परिवार में जोड़ेंगे। आज उनको जोड़ा गया है। ये जो काम हुआ है इसके लिए मैं अपने गन्ना मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और वैसे भी आप जानें कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हमेशा काम करने वाली सरकार रही है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो हमारी सरकार काम कर रही है और इस उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं और एक मंत्र के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस आधार में हम सभी लोगों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे जो भाव जनता के बीच में एक नकारात्मक था, अब सकारात्मक होगा और मेरी शुगर मिल जो डोईवाला की है। इधर अल्मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया। यह प्रतियोगिता 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगी, जिसमें 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगासन, सिंगल आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप शामिल हैं। इन सभी श्रेणियों में कुल 66 पदक दिए जाएंगे, जिसमें 22 स्वर्ण, 22 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। देखिए, मैं आज अपने अल्मोड़ा वासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि आज जनपद अल्मोड़ा जो है वह योगासना का मेजबानी कर रहा है। 38 नेशनल गेम का एक महत्वपूर्ण इवेंट जो है योगासना है और उसकी मेजबानी जो है अल्मोड़ा के द्वारा, यानी कि एक पहाड़ी और सांस्कृतिक जनपद से होना बहुत ही शुभ संकेत है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस प्रकार से 38वें राष्ट्रीय खेलों के इवेंट्स आज जैसे योगासना यहाँ पर अल्मोड़ा में हो रहा है, पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग आज शुरुआत हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए भी। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब जो है खेल जो है वो करियर की ओर अग्रसर हो चुका है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे इसमें बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए अपने करियर के रूप में योगासना को भी अपनाएंगे और अपने बॉक्सिंग को भी अपनाएंगे और अलग अलग इवेंट्स में जहाँ जहाँ हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये उनके करियर में चार चांद लगाने का काम करेगा। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज 22 राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है अपने जनपद अल्मोड़ा में और अपनी सांस्कृतिक नगरी से जुड़ने का भी उनको एक सुनहरा अवसर मिला और जिस प्रकार से अनुकूलित वातावरण है वो उनके लिए बहुत अच्छा जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में हल्द्वानी के गौलापुर स्टेडियम में चल रही तैराकी और खो खो प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रवार को खेल मंत्री रेखा आर्या खुद स्टेडियम पहुंची। उन्होंने तैराकी और खो खो प्रतियोगिताओं को देखा और खिलाड़ियों से खेल सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने तैराकी प्रतियोगिता में विजेताओं को मेडल प्रदान किए। उन्होंने कहा कि हमने इन राष्ट्रीय खेलों को अब तक के इतिहास का सबसे भव्य खेल आयोजन बनाने की कोशिश की है और जिस तरह से पहले 4 दिन में मेहमान खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया आई है, उससे साफ है कि हम इस प्रयास में सफल रहे हैं।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इसी गौलापुर के स्टेडियम में पदक जीतने वाले खिलाड़ी जब यह कहते हैं कि यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव हुआ तो मेरे लिए यह सुखद एहसास है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने सभी खिलाड़ियों से बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या वे व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं या नहीं। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से कहा कि अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो सीधे उन्हें बताएं। उन्होंने मौके पर मौजूद सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग में 75 चीफ फार्मासिस्टों का प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों व जिला अस्पतालों में तबादला किया गया है। अपर सचिव स्वास्थ्य अनुराधा पाल ने तबादला आदेश जारी करते हुए सभी फार्मासिस्टों को तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती स्थल पर सेवाएं देने के निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने में फार्मासिस्टों की बड़ी भूमिका होती है। पदोन्नत चीफ फार्मासिस्टों की तैनाती होने से प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों की कमी दूर होगी, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। इधर कानपुर विधायक और पूर्व विधायक की व्यक्तिगत लड़ाई अब समाज और समर्थन में बदलती नजर आ रही है। कुल मिलाकर दो व्यक्तियों के निजी मामले में समाज में भी कटुता बढ़ने की असर नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में सैकड़ों गुर्जर समुदाय के लोग कानपुर में इकट्ठा हुए तो विधायक उमेश शर्मा के समर्थन में ब्राह्मण समाज के लोग भी अपना समर्थन देने पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उमेश कुमार को बैठक में जाने से पहले ही डोईवाला में रोक दिया और उनके समर्थकों को भी इकट्ठा नहीं होने दिया। लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज में खाई जरूर पैदा कर देती हैं। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली की माने तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दो व्यक्तियों की लड़ाई अगर समाज तक चली जाए, वह भी तब जब सनातन के नाम पर हो रहा है। दूसरी तरफ उत्तराखंड की कानपुर विधानसभा में एक ही समुदाय के लोग अलग अलग बिरादरी में बंट रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है, ऐसे में उन लोगों को भी सोचने और समझने की जरूरत है जो इस तरह के मुद्दों को अपना समर्थन दे रहे हैं। देखिए, उचित नहीं है। समाज किसी व्यक्ति का नहीं है, समाज तो सबका है और दो लोगों की व्यक्तिगत लड़ाई में समाजों को कूदना ठीक नहीं है। आज पूरे देश के अंदर सनातन को लेकर बहस चल रही है और अगर सनातन प्रेमी या सनातन को मानने वाले समाज ये आपस में अगर द्वेष रखेंगे, आपस में लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सनातन को चोट पहुंचती है। तो मेरा ये कहना है कि व्यक्तियों की लड़ाई है, अपराध घटित हुआ है, उस अपराध पर कानून को अपना काम करने दीजिए। सरकार उसका संज्ञान ले रही है, न्यायालय उसका संज्ञान ले रहे हैं, उसमें समाजों को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पौड़ी जिले क्षेत्र नगर पंचायत सतपुली में अध्यक्ष चुनाव में प्रचंड वोट से जीतने के बाद जितेंद्र चौहान ने वार्ड नंबर 1 में जाकर मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने इस जीत को जनता की जीत बताया और कहा कि उनके द्वारा किए गए सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिस तरह सतपुली की देवतुल्य जनता ने उन्हें एक तरफा जीत दी है तो उनका फर्ज बनता है कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरो। उन्होंने कहा कि वह जनता से किए गए वादों के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार की योजना बना रहे हैं और जल्दी धरातल पर यह योजना उतारी जाएगी और सतपुली का चौमुखी विकास किया जाएगा। वार्ड नंबर 1 में जहाँ के पार्षद अमन रावत जी बने हैं, मैं उस वार्ड में सारी माता शक्ति का कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, सबका धन्यवाद करने आया हूँ। और ये कार्यक्रम मेरा ऐसे चल रहा है और मुझे कल जो है वार्ड नंबर 4 में भी जाना है। 2 नंबर वार्ड में उस दिन दो नंबर वार्ड मेरा ईद के दिन हो गया था, मैंने धन्यवाद करना था और 3 नंबर वार्ड मुझे परसों जाना है। जो उन्होंने मेरे विश्वास जताया है, जो उन्होंने मुझे जो मेरे कंधे में जो उन्होंने भार दिया है, मैं निश्चित ही उस भार को संभालूंगा और जो उनकी भावना मेरे से जुड़ी है मैं उनकी पूरी भावना में खड़ा करके दिखाऊंगा और जो विकास के काम है उनको पूरा करूँगा। शपथ लेने के दिन क्या है, शपथ लेने के दिन जितने भी मेरे और चारों वार्ड की सारी जो माता शक्ति, सारी जनता जो जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने मुझे सहयोग किया, जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, तो सब वहाँ मेरे शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे और वहाँ भी धन्यवाद। उनका आशीर्वाद के कारण मैं आज यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष बना हूँ और उन सब लोगों का आशीर्वाद मेरे को हमेशा बना रहेगा और जो भी काम यहाँ धरातल में मुझे करने हैं तो मैं उनकी आज्ञा से सारा काम करूँगा।
एक्चुअल में जो जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र चौहान और चारों वार्डों में अपना समर्थन दिया, उसके लिए मैं जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये इस समय जो ये कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी हैं, ये भाजपा का यहाँ पे पहले मेयर नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। भाजपा को देखे जनता परेशान है और बदलाव चाहती है जी। ये जनता परेशान हो चुकी है इस भाजपा के नाटकों को देख कर, झूठे वादों को और झूठे ड्रामा भाजपा करवाती है और करती है, उसको देख के जनता त्रस्त है और बदलाव चाहती है, राज्य में भी और केंद्र में भी। निश्चित है कि बदलाव जनता चाह रही है और जनता ने दिखा दिया है कि हम बदलाव चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। चंपावत जिले के टनकपुर में एक जिला और एक खनन नीति व क्रेशर संचालकों से खनन सामग्री की उचित दर दिए जाने की मांग या फिर अवैध रूप से संचालित क्रेशरों को बंद किए जाने की मांग को लेकर लगातार 3 दिन से धरने पर बैठे यूनियन अध्यक्ष अमन ठाकुर ने आवेश में आकर पेट्रोल पिया। गंभीर हालत में खनन व्यापारियों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के बाद मिली छुट्टी तो यूनियन अध्यक्ष फिर धरने पर बैठ गए। उल्लेखनीय है कि खनन निकासी 20 जनवरी से शुरू हुई है, लेकिन खनन व्यापारियों के हित प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए यूनियन ने खनन निकासी ठप कर आंदोलन का परचम लहरा दिया है। जहां सोमवार को 310 गाड़ियों को वन निगम द्वारा सीज किए जाने के विरोध में खनन निकासी ठप रही, वहीं मंगलवार को क्रेशर संचालकों के विरुद्ध यूनियन ने मोर्चा खोलकर आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। जैसे कि हम 3 दिन से यहाँ तहसील में धरने में बैठे हैं और हमारी शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे परेशान होकर और लगातार प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा था कि हड़ताल ख़त्म की जाए। और यहाँ वहाँ पे आवेश में आके तो कल रात हमारे अध्यक्ष जी अमन ठाकुर जी ने आवेश में आके पेट्रोल पी लिया, और जिसके तहत आज सुबह वो अच्छे खासे आए और यहाँ धरने पे बैठे। हालत गंभीर होने के कारण अचानक उनकी हालत गंभीर हुई, जिसके कारण हम लोग उन्हें उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में लाए, जहाँ स्थिर उनकी होने के कारण हालत अभी फिर से वो धरने पर आ गए। और शासन प्रशासन 3 दिन से हमारी कुछ नहीं सुन रहा है। हमारी रोजी रोटी के ऊपर ये हो रहा है, और अगर आगे के लिए ये नहीं होता तो आगे देखो, मैं भी पदाधिकारी हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। देखो हम लोग यहाँ चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारा ये काम हो जाए कि अगला कोई आदमी ऐसा कदम उठाए। इसलिए हमारी सभी शासन प्रशासन से है कि हमारी मांगें पूरी हो जाए। जब तक नहीं होगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। बिल्कुल मांग यही है कि जो चूका चलती सीम ये पट्टों से आता है, प्राइवेट पट्टे हैं, यहाँ पे खनन हो रहा है, और इसका जो कि इसका 250-300 कुंटल लगभग आ रहा है। तो और मशीनों से भरा जा रहा है, जो कि हाई कोर्ट ने भी बैन है मशीनें चलना नदी में या खननों में। तो वहाँ से उन्हें क्रेशरों में कम रेट में पड़ रहा है, और हमारा माल जो शारदा नदी का है इसका हमें फिक्स दे रखा है यहाँ निगम द्वारा 125, और 26 में निकासी लोग हो जाती है, और हमें हमारा माल उन्हें महंगा पड़ रहा है। वही है, ओवरलोडिंग चूका चलती से बंद हो जाए, वरना ये धरना चलता रहेगा। आगे ऐसी स्थिति और भी होगी तो हम लोग भी पदाधिकारी हैं, इतने वाहन स्वामी हैं, 10,000 लोग इससे जुड़े हैं। संकट आएगी तो आगे भी हम बिल्कुल नहीं रहेंगे खामोश। क्रेशर देखो हमने बता दिया है, इनको सूचना दे दिया है, ये अवैध हैं क्रेशर, मानकों के इनका है नहीं, बिल्कुल आपत्तियाँ लगा दी हैं, बाकी निर्देश इनके पहुँच चुके हैं। हाँ, दोनों क्रेशर बंदे का होंगे, मानकों के खिलाफ हैं ये, याचिका हमने लगा दी है ना। वो मिल ही नहीं रहा क्योंकि ऊपर से महंगा माल आ रहा है पट्टों से 300 कुंटल, और हमारी जो मीटिंग हुई थी खुलने से पहले 56 रुपये में हुई थी 125 कुंटल। अब वो 4-5 दिन उन्होंने चलाया, उसमें पर्चियों में रेट नहीं लिखा। अब वो हमने कहा एक दिन पहले कि आप इनमें रेट लिखो, तो बोले हम 53 देंगे और शारदा वाला कह रहा 50। वहीं चंपावत जिले की रीठा साहिब पुलिस को नशा तस्कर को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर चंपावत जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसओ रीठा साहिब कमलेश भट्ट ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 867 ग्राम चरस के साथ एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसओ रीठा साहिब कमलेश भट्ट ने बताया, रीठा साहिब में पुराना थाने के पास पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया था, तभी एक पिकअप को रोका गया, जिसमें तलाशी करने पर खेती खान के गंभीर
खीर गांव निवासी मुकेश राज देवपा पुत्र दान सिंह के कब्जे से 1 किलो 870 ग्राम चरस बरामद हुई है। एसओ ने बताया आरोपी मुकेश राज देवपा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर वाहन को सीज कर लिया गया है। उन्होंने बताया आरोपी के द्वारा बताया गया इस चरस को उसके द्वारा अपने घर पर ही तैयार किया गया था, जिससे वह टनकपुर के पवन नाम के व्यक्ति के पास बेचने ले जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव में रुड़की की जनता द्वारा बीजेपी के प्रत्याशी को मेयर बनाने पर रुड़की में विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और नवनिर्वाचित मेयर अनीता अग्रवाल मुख्य रूप से शामिल हुई। यह जुलूस गणेशपुर चौक से शुरू हो रामनगर और मेन बाजार नगर निगम से होता हुआ महाराणा प्रताप चौक पर समापन हुआ। विजय जुलूस का शहर वासियों ने फूलों से स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक और प्रदीप बत्रा ने रुड़की की जनता का आभार जताते हुए कहा कि रुड़की की जनता ने बीजेपी प्रत्याशी को जिताकर बता दिया है कि बीजेपी ही करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नवनिर्वाचित मेयर रुड़की नगर निगम क्षेत्र में बहुमुखी विकास कराएगा। आज आपने देखा कि पूरे रुड़की शहर में गली गली घर घर में उत्सव मनाया जा रहा था। लोग कितने खुश हैं, उनके चेहरों से आज लगता था। मैं रुड़की की जनता का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी, जिन्होंने इस करके इस 20 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा। ऐतिहासिक हुआ है। यदि देखें तो पूरे उत्तराखंड में पहली बार और इसलिए लोगों में हमारी जो मेयर बनी है प्रभावशाली ने, आप लोग गुंडा राज नहीं चाहते हैं, बाहुबलियों को नहीं चाहते हैं, बल्कि आम ऐसे अच्छे लोगों को चाहते हैं जो समाज के बीच लोकप्रिय हो, जिनका व्यवहार अच्छा हो और जो ईमानदार हो। देखिए, रुड़की की जनता का तो मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से जो ये ऐतिहासिक निर्णय दिया है, उनका जितना भी अभिनंदन किया जाए वो भी करें। जिसका हमें इंतजार था वो पल आ गया है और लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगाई है। जनता का आभार व्यक्त करते हैं, देवतुल्य जनता का समर्थन नमन करते हैं कि उन्होंने जो है भारतीय इतिहास बदला। मिथक तोड़ा की पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना है। अब लोगों को विकास दिखाई देगा कि कैसे निगम के कार्य होते हैं, कैसे विकास होता है। पूरे संगठन लगा, कार्यकर्ता लगे, हमारे नेतृत्व से लेके सभी के दिशा निर्देश मिले। ये टीम वर्क होता है। टीम ने जब काम किया, सब लोग मिलकर युद्ध के मैदान में उतरे, हर शरीक ने अपना कर्तव्य निभाया, तब ये विजय हासिल हुई। सभी लोगों का प्यार है, प्यार मिलता रहता है। जनता काम को सलाम करती है। लगातार जो विकास कार्य चल रहे हैं, जनता ने मोड़ लगाई है और जनता चाहती है कि विकास कार्य आगे बढ़े। और लक्सर में आज खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर सर्व समाज की बैठक होनी थी, जहां यूपी, हरियाणा, दिल्ली, गाजियाबाद एवं अन्य जिलों व क्षेत्र से 36 बिरादरी के लोगों की भीड़ पहुंची। प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ को रोकने का प्रयास किया गया, जिसके बाद भीड़ पर लाठीचार्ज करने का कार्य किया गया। जानकारी के मुताबिक उमेश कुमार खानपुर विधायक ने 31 तारीख को अपने कार्यालय लक्सर में महापंचायत का ऐलान किया था, जिसको देखते हुए सोशल मीडिया पर यह सुर्खियां तेजी पकड़ गई और 36 समाज के लोगों द्वारा उमेश कुमार के पक्ष महापंचायत में पहुंचने का निर्णय लिया गया। इस दौर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को महापंचायत में आने से रोकने के लिए बॉर्डर को सीज कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके भी जब लोग लक्सर पहुंचे, प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज कर भीड़ पर काबू पाने का प्रयास किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक खानपुर विधायक उमेश कुमार को डोईवाला से अरेस्ट कर लिया गया था। एसपी देहात ने बताया कि प्रशासन द्वारा तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई थी ताकि भीड़ में काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि महापंचायत समाप्त होने के बाद मामला थम चुका है, आगे इस तरह की कोई भी गतिविधियां पैदा नहीं होने दी जाएंगी। पूरा घटनाक्रम था, एक कॉल विधायक जी के द्वारा हुई थी उमेश शर्मा जी के द्वारा। उन्होंने उस कॉल को कॉल ऑफ कर लिया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से और एक पब्लिक कॉल के माध्यम से ये कहा था कि अब मैंने इसको निरस्त कर दिया। उसके बाद लोगों के इकट्ठा होने का कोई मतलब नहीं है। आज लगातार अनाउंसमेंट हो रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से। हमने हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करी कि अनावश्यक गैदरिंग नहीं करेंगे। अभी थोड़ा वो गैदरिंग को हैंडल करना या उसको सस्टेन करना ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोग इकट्ठा हुए। अनावश्यक दबाव, अनावश्यक
कियोस्क क्रिएट किया, तो कुछ जगह हमको जरूर बल प्रयोग करना पड़ा है क्योंकि उन्होंने स्थितियाँ पैदा करी। बाकी स्थितियाँ शांतिपूर्ण, पथराव चूँकि हाँ एक जगह हुआ था, उनको जब उन्होंने बल प्रयोग हमारे द्वारा हुआ है, उसके बाद जब उन्होंने पथराव किया तो जो लीगल कार्रवाई वो की गई और आगे भी उसमें हम सख्त लीगल कार्रवाई करेंगे, उनका चिन्हीकरण करेंगे, हमारे FIR और आगे की जो कार्रवाई वो जरूर। अभी तक नहीं, क्योंकि अभी ये फिलहाल आज का दिन हमने सही से नहीं, हमारा अभी ये कब तक चलता रहेगा? कहीं नहीं चल रहा है, आज हो गया, संपन्न हो गया। आप मीडिया पर्सन के माध्यम से मैं सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा कि शहर में सौहार्द है। आमजन जो लोकलाइट हैं उन्होंने हमारी बात को माना, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो जबरदस्ती माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। हमने पथराव किए, लेकिन ये गलत बात, शासन को एक ही तरफ की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, दोनों तरफ देखना चाहिए। अच्छा अध्यक्ष जी, देखिए प्रशासन घबरा गया है, दबाव में उमेश पंडित जी जो है उससे घबरा गया है और उमेश जी के साथ में मैंने कहा ब्राह्मण नहीं 36 बिरादरी उमेश जी के साथ में है, क्योंकि उनके जो कार्य किए हुए उनके साथ में है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं सभी बिरादरी का 36 बिरादरियों का सम्मान करता हूँ, चाहे वो गुज्जर समाज हो, ठाकुर समाज हो, अध्यक्ष जी, लेकिन हमारी रंजिश किसी से नहीं है। हमारी जो हमें गुस्सा आया है, समाज को गुस्सा आया, जो माँ का जो अपमान किया हम वो सहन नहीं करेंगे। संविधान में लिखा है शांतिपूर्ण तरीके से आप बात नहीं कर सकते। तो वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने विकास नगर में यूसीसी बिल का विरोध किया है। यूसीसी के विरोध में विकास नगर में उत्तराखंड क्रांति दल विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पोस्टर जलाकर अपना रोष जताया। उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय पदाधिकारी सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि प्रदेश की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ वह बर्दाश्त नहीं करेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल को मंजूर नहीं है। ये यूसीसी जो लागू हुई है, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति के साथ, उत्तराखंड की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये देवभूमि है और राजनीति के भेंट चढ़ रही है, यानी दानव भूमि इसको बना दिया गया है। जो रिलेशनशिप जो सरकार ने किया है कि इसमें लड़कियां जो है ये रह सकते हैं आपस में कहीं भी, और एक शब्द ऐसा है जो माँ के मातृशक्ति के सामने मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई उनसे संतान उत्पन्न होती है, यानी जिसको हम नाजायज कहते हैं, तो नाजायज न मान के उसको जो है जायज मान लिया जाए। यानी खुली छूट दे दी गई है लड़का और लड़की को कि इस तरह से अगर करोगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं, उसको जायज ठहरा दिया जाए। चलिए, खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।